राधे राधे दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना, धोखा देने वाले आपको तभी तक तोड़ सकते हैं जब तक आपकी खुशी उनके हाथ में ना हो। और जिस दिन आपने अपनी खुशियों की चाबी वापस अपने हाथों में ले ली, उस दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। हम में से ज्यादातर लोग एक ही गलती कर बैठते हैं जिसका एहसास बहुत देर से होता है। हम अपनी खुशी, अपना मेंटल पीस, अपना अपना मूड, यहाँ तक कि अपनी स्माइल भी किसी दूसरे इंसान के हाथों में दे देते हैं। और फिर वही सुबह भी उसी फिर वो जो इंसान होता है ना, वो आपकी हर सुबह हर शाम तय करता है, डिसाइड करता है कि आपको एक मैसेज कब जाए। उसको ये पता हो जाता है कि आपका चेहरा कब खिल उठता है और कब दुखी हो जाता है, क्योंकि वो आपके हर मोमेंट पे ऑब्जर्व करता है, आपको समझता है, देखता है। अक्सर देखा होगा, जो हमको धोखा दे रहा है ना, वो इंसान बहुत खामोश रहता है, कम बोलता है, उसको आर्गुमेंट बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर वो बात करेगा तो बहुत शॉर्टकट में बात करेगा, उसको डिटेल सुनने में या देने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और उसकी जो पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं ना, वो या तो अपने दोस्तों को या फिर अपनी फैमिली को शेयर करता है, इसके अलावा किसी को नहीं करता। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, ना कि वो हमें ऑब्जर्व करें। फिर वो डिसाइड करें कि हम कितना धोखा देना है, कब हंसाना है, कब रुलाना है, कब इमोशंस दिखा के हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ये सिचुएशन ऑलमोस्ट सभी जगह देखी जाती है, किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, हर जगह ये चीजें चल रही हैं। तो आपको थोड़ा सा रुकना है, वहां पर हमें ऑब्जर्व करना है। अगर उसका एक मैसेज आ गया है ना, तो खुश नहीं होना है, कैजुअली लेना है। आपको जो लग रहा है रिप्लाई दीजिए। और अगर उसका रिप्लाई नहीं भी आए ना, तो कोई बात नहीं, उसको लेट गो कर दो। और धीरे धीरे हमें अपनी खुशियों से जुड़ना है। और फिर सोचना है, क्या सच में आपकी खुशी इतनी छोटी है कि कोई एक इंसान उसके व्यवहार से डिसाइड करता है कि आपकी मुस्कान की कीमत कितनी है? एक कॉल या एक मैसेज या किसी के साथ रहने पर ही आपको खुशी मिलती है। अगर ऐसा है तो अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत सौंप दीजिए। और जिस इंसान के हाथ में आपने खुशियों की चाबी होगी ना, जिसको आपने दी होगी, फिर आपकी वो हर एक्टिविटी को खुद डिसाइड करेगा, कब आपको खुश रहना है, कब आपको दुखी रहना है। एक छोटी सी बात और मैं बताऊंगी। अगर आपको सोचना है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर की जो चाबी है किसी अजनबी इंसान को दे दीजिए जिसको आप जानते नहीं, बेशक वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है, पर आप उसको चाबी देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके हाथ में आपके घर की चाबी होगी, वही तय करेगा कि दरवाजा कब खुलेगा। या फिर आपको उससे बोलना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आपके घर का गेट खुलेगा। लेकिन अफसोस, हम लोग अपनी जिंदगी में यही गलती हर रोज करते हैं। हम अपने दिल की जो चाबी है ना, अपने आत्मसम्मान की चाबी, अपने मेंटल पीस की और अपनी खुशियों की, चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, दूसरे इंसान के हाथ में रख देते हैं। फिर वही इंसान डिसाइड करता रहता है कि आज इसको खुश रखेंगे और आज इसको रुलाएंगे। अगर उसने बात प्यार से कर ली तो दिन अच्छा चला जाता है। अगर उसने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। दोस्तों, ये जो चीज होती है ना, ये इमोशनल डिपेंडेंसी होती है हमारी उस व्यक्ति पर। और वो इस इमोशनल डिपेंडेंसी का बहुत फायदा उठाता है। उसको पता है आप बहुत ज्यादा इमोशनल है। अगर उसने दो चार मीठी बातें कर ली, आप वापस उसकी बातों से उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और वापस फिर सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। और फिर वो उसी चीज को दोहराता रहता है हमारी लाइफ में। तो हमें इस डिपेंडेंसी को खत्म करना है। सेल्फ डिपेंड बनो, किसी और पर डिपेंड मत बनो। सेल्फ डिपेंड बनोगे, लाइफ में कुछ करोगे, अच्छा बनोगे। और अगर नहीं भी करोगे
तो खुद पे सेल्फ डिपेंड हो, आप अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो आप कर ही लेंगे। आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। और धोखा सिर्फ इसलिए दर्द नहीं देता, धोखा इसीलिए दर्द नहीं देता है कि कोई हमें छोड़कर चला गया है। असली धोखा यह होता है क्योंकि वह जाते जाते वह समझ जाता है कि इसकी खुशी मुझ में है। अगर इस इंसान को मैं चाहिए हूँगा या चाहिए है तो वो मेरे हिसाब से चलेगा, मैं डिसाइड करूँगा। और फिर वो और हम जो होते हैं ना, वो जो भी बोलता है हम वो करते हैं। देखिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी करती हैं मैनिपुलेट बहुत ज्यादा। और हम महीनों तक, कभी कभी सालों तक उसी इंसान का सुधरने का इंतजार करते रहते हैं कि शायद वह सुधर जाएगा, वो वापिस आ जाएगा हमारी लाइफ में और हमारी खुशियां वापिस आ जाएंगी। लेकिन यह तो सच है कि खुशियां कभी उसके पास थी ही नहीं आपके, आपने ही उसके हाथों में रख दी थी। और आप उसके स्वभाव से पहले से ही वाकिफ थे कि वो ऐसी हरकतें करता है या उसकी ऐसी हैबिट है। देखिए, मेरी लैंग्वेज थोड़ा सा मैं नॉर्मल भाषा में बात करने लग जाती हूँ, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को, मतलब आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दो। अगर आप नहीं दोगे तो सामने वाला आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। और आज की डेट में पता है, सेल्फ डिपेंड को और सेल्फ लव को लोग नेगेटिव वे में ले रहे हैं। सेल्फ जो डिपेंड, पता है कौन रह रहा है, सेल्फ लव कौन कर रहा है? जो चीट कर रहा है। वो चीट कर रहा है, उसको लग रहा है वो अच्छा कर रहा है, वो तो सेल्फ लव कर रहा है, वो अपनी खुशियों में जी रहा है। सेल्फ लव ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप किसी का अहित नहीं करेंगे, आपके साथ जो पार्टनर है उसके साथ आप लॉयल रहेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी छोटी बड़ी एक्टिविटी में उसको भी शामिल करेंगे। ये होता है सेल्फ लव का मतलब होता है आप अपनी सीमाओं में रहें। अपनी सीमा के अंदर अगर कोई नेगेटिव इंसान है तो उसको एंट्री मत दो। ये होता है सेल्फ लव। छोटी छोटी खुशियों में जीना, छोटी ड्रेस, छोटी छोटी एक्टिविटी, पार्क में घूमना है बिल्कुल चाहिए, जो भी करना है तो ये आपको करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि धोखा सिर्फ इसलिए दर्द नहीं देता कि कोई हमें छोड़कर चला जाता है। असली दर्द जब होता है जब हम उस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। और हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि हमें जिस तरह वो इंसान आपको सेल्फ लव दिखा के आपको चीट कर सकता है, तो क्या आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं कर सकते? जबकि आप तो रियल हो, जेन्युइन हो, आपको तो वैसे रियल लव होना चाहिए। बस आप में कोई कमी नहीं है। आप इमोशनल हो, लॉयल हो, बहुत अच्छे इंसान हो, किसी का बुरा नहीं चाहते हो। बस आप में एक ही कमी है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, दूसरों की खुशियों के सामने अपनी खुशियों की बलि चढ़ा देते हो। आप अपने आप को कुछ समझते ही नहीं हो लोगों के सामने। तो याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी खुशियों की चाबी, ये जो खुशियां हैं ना, इसकी चाबी आपको वापस लेनी है उस व्यक्ति से। और जिस दिन आपने ये चाबी अपने हाथ में ले ली, उस दिन आपकी जो होता है ना डिवाइन इंटरवेंशन, यही होता है कि आपकी जो हीलिंग होती है ना, वो अंदर ही अंदर शुरू हो जाती है। उस दिन आपको समझ में भी आने लगता है कि मेरी मुस्कान किसी एक इंसान की मोहताज नहीं है। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी वैल्यू और मेरी जिंदगी किसी के जाने या आने से तय नहीं होती है। अब ये सवाल है कि खुशियों की चाबी वापस कैसे लें? सबसे पहले खुद को समझिए, अपने गोल पर काम कीजिए, नई स्किल्स सीखिए, अपने परिवार के साथ समय गुजारिए, उनके साथ बैठिए, भगवान के साथ अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो
हम जो डिमांड्स करते हैं ना भगवान से कि भगवान हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि भगवान मुझे, मेरा सेपरेशन का टाइम चल रहा है, मुझे इस चीज़ से जल्दी रिकवर करो। कुछ नहीं है, वो तो दे देंगे। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी, अगर उनसे अपनी खुशी नहीं बाँट सकते तो अपना दर्द बाँटना शुरू कीजिए। वो आपका सबसे ज़्यादा मददगार और सबसे ज़्यादा अपना बन के दिखाएँगे। अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, तब आपको एहसास होता है, आपकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा आपके अंदर थी। हो सकता है आपको लगे कि जिसने धोखा दिया है उसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन कुछ साल बाद आप उसी घटना को याद करके परमात्मा को धन्यवाद करोगे, क्योंकि कई बार वही दर्द हमारी असली पहचान से मिलवा देता है। असली जो स्ट्रेंथ होती है ना, ताकत हमारी अंदर की, जो हम दूसरों पर डिपेंड रह के भूल जाते हैं, वो उससे हमें मिलवाता है। वही दर्द हमें सिखाता है कि किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ, अपनी पूरी दुनिया खुद बनो। आज एक फैसला कीजिए कि आप अपनी खुशियों की चाबी किसी के पास नहीं देंगे। कोई आपकी तारीफ करे ना करे, आप उसको मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मल बिहेव करेंगे। या फिर कोई छोड़ के चला जाए, आप देख रहे हैं कि वो आपको ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, उसको आपकी इमोशंस की कोई कदर नहीं है, तो उसको जाने दीजिए। अपने फैसलों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। किसी के व्यवहार पर डिपेंड मत होइए कि वो आपको अच्छा कहेगा तो आप अच्छे, या वो आपको बुरा कहेगा आप बुरे हो जाएँगे। क्योंकि जो ख़ासियत उस इंसान में है, उससे ज़्यादा ख़ासियत आप में है, क्योंकि आपने उसको चीट नहीं किया। क्योंकि जो इंसान खुद का सहारा बन सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं तोड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं, ये इस ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अपनी इस सेपरेशन से रिकवर करने में समय, मतलब हेल्प मिले। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ से सीखेंगे और अपने आप को रिकवर करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उस हिसाब से आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। मैं ज़्यादा अभी फेस रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता है। मुझे आपको हेल्प करने में बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आज का आपका ये संदेश है, जो आपके दिल को छू गया होगा। आज का संदेश आपके दिल को छू गया होगा। तो याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथों में ले ली, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों परिवार के साथ। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। हम आपके लिए एक ऐसे ही नए वीडियो, प्रेरणादायक वीडियो हर शाम 8 बजे अपलोड करते हैं। कभी-कभी वीडियो तैयार होने में समय लग जाता है, तो 8:30 बजे तक अपलोड हो जाती है। इसलिए आप अपने नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो आपसे। तो आप दोस्तों अपनी नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ मुस्कुराते रहिए, और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्ज़न बनते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।